नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, संसद के सत्र में राहुल के भाषण के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दो भाषण होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनकी रिप्लाई, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। और इतने तीखे अंदाज, तिलमिलाए हुए अंदाज, आक्रामक अंदाज, और अंदाज ऐसा कि जिन प्रश्नों के जवाब पूछे जाएं उनका जवाब नहीं देना और बाकी हर कोई चीज कह देना। लेकिन एक खास बात जो उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी ने, कि 2004 से 2014 का जो मनमोहन सिंह का राज था, दैट वाज ए लॉस्ट डेकेड ऑफ इंडिया। यानी कि एक ऐसा दशक जिसमें कुछ नहीं हुआ, हमने पूरा का पूरा गवा दिया। दरअसल संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति अगर देश को संबोधित कर रहा है, संबोधित तो खैर संसद कर रहा था लेकिन देश सुन रहा था, और वहां आपने वो बात कही जो सरासर गलत थी, असत्य थी। आंकड़ों की जुबानी कहानी कुछ और ही है। देश की जो तरक्की होती है, ग्रोथ होती है, वो चलती रहती है। कोई भी प्रधानमंत्री रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। लेकिन ये कहना कि इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, एक किस्म से कहा जाए तो यह मनमोहन सिंह का अपमान था। लेकिन हमने सोचा कि न्यूज टाइम पे इसकी विवेचना होनी चाहिए। क्या वास्तव में एक लॉस्ट डेकेड है? क्या वास्तव में हमने बहुत सारे अवसर गवा दिए और जो अवसर मिल रहे हैं 9 सालों के अंदर, हमने उनको पूरा अवेल किया है? कहानी किसी भी चश्मे से देखी जा सकती है, लेकिन अब किसी भी चश्मे से देखिए, 2004 से 2014 का डेकेड लॉस्ट डेकेड नहीं था। क्योंकि चाहे सामाजिक ताने बाने के हिसाब से देखा जाए, धार्मिक सौहार्द के मामले में देखा जाए, या मुख्यतः आर्थिक प्रगति के रूप में देखा जाए, तो कहानी कुछ और ही है। इससे पहले कि मैं अपनी कुछ स्लाइड्स दर्शक मित्रों और विद्वानों के सामने पेश करूं आंकड़ों के साथ में, मैं परिचय करवा देना चाहूंगा अपने एलीट पैनल का, जो कि सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, विद्वान हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी, सुनील शुक्ला जी, धनंजय कुमार जी, आलोक भदौरिया जी, आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। कुछ आंकड़े मैं 2-3 मिनट लेके आपके सामने पेश करता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि लॉस्ट डेकेड था या लॉस्ट डेकेड ये है। मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी। सबसे पहले हमारा डेट, यानी कि थोड़ा बारीक है, पढ़ के बता दूंगा। ये कहानी मैं पहले भी कह चुका हूं कि 55 लाख करोड़ का डेट था हमारे पास 2014 तक, जो बढ़कर हो जाता है 155 लाख करोड़ 2023 मार्च के अंदर। इस स्लाइड में क्लियर है। और 185 लाख करोड़ हो जाता है अगले साल 31 मार्च 2024 को। यानी कि जो हमने 66 साल में किया, मोदी जी ने कर्जा उससे ज्यादा सिर्फ 9 सालों में लेकर दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट, दो चीजें होती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को नापने की, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट रेट कितना है। ये थोड़ा फेडेड है, वर्ल्ड बैंक से डेटा लिए गए हैं। मैं पढ़कर बता देता हूं कि सबसे जो ऊपर के ग्राफ है मनमोहन सिंह के हैं, जो नीचे बॉटम के ग्राफ हैं वो दरअसल कहा जाए तो हमारे मोदी जी के हैं। हुआ क्या है कि 2004 और 2014 के बीच में जिसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट आम भाषा में कहा जाता है, सरकार की और प्राइवेट की, वो दोनों मिलाकर देखा जाए तो 30% से ऊपर मनमोहन सिंह के समय में रही है, लगातार एक आधे साल को छोड़कर। और एक आध साल में तो 35-36% टच किया है। जबकि
मोदी जी किसी भी एक साल में 30% की ग्रोथ को टच नहीं कर पाए, मैं आपको ये बता दूं यहां पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आईना जीडीपी ग्रोथ, ये सबसे एक सॉलिड आंकड़ा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिछले मनमोहन सिंह के 10 सालों का जो जीडीपी का एवरेज ग्रोथ है वो 7.06% है। यानी कि अगर आप सारे ईयर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है 7.9 पूरे दिए हुए हैं, तो 10 सालों का 7.06% का एवरेज आता है। जबकि मोदी जी के 8 सालों का जो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज आ रहा है वो 5.42% आ रहा है। अगर मैं इस साल का 7% मैक्सिमम जोड़ देता हूं तो ये किसी भी हालत में 5.6 5.7% से ऊपर नहीं जाता है। तो ये 1.3% एमएमएस के रेट से मोदी जी की प्रोग्रेस जो है वो कम है। ये यहां पर भी क्लियर दिखाया गया है कि 10 साल का भी है, 8 साल का भी है, और नरेंद्र मोदी का 8 साल का भी है और 9 साल का भी दिखाया गया है। तो यहां भी मनमोहन सिंह उनसे आगे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मनमोहन सिंह उनसे आगे हैं। पर कैपिटा इनकम में यहां पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा खास तौर से, 2004 में हमारी पर कैपिटा इनकम करीब करीब $624 थी भारत की। 2014 में बढ़कर $1,500 होती है, जो लगभग 150% का इंक्रीज होता है 10 सालों में। जबकि 2014 और 2022 के बीच में $1,500 से बढ़कर हम $2,000 पे आते हैं। सिर्फ 33% इंक्रीज होता है 9 सालों में। ये हमारी आर्थिक उन्नति हुई है कि उन 10 सालों में हम 150% का हमारा एक किस्म से पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होता है, और इन 9 सालों के अंदर हमारा इंक्रीज सिर्फ 33% का होता है मोदी जी के राज में। एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, आप शॉक में आ जाएंगे यहां पर। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डेटा है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 15 के अंदर जीडीपी का 0.55% हम हेल्थ अपना एजुकेशन पे खर्च करते थे। अब 0 इसमें 38 दिखाया, लेकिन इस साल जो आया नया बजट, इसमें इतना कम हुआ कि 0.35% का हमारा एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है। यानी कि 0.20% का एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर कम हुआ है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, जहां पहले 2014-15 के अंदर 66.4% हम खर्च करते थे पूरी एजुकेशन स्पेंडिंग, अब सिर्फ हम 60.8% हम खर्च करते हैं। ये कुछ आंकड़े जो मैं आपको बताना चाहता था कि, और हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो एजुकेशन से भी वर्स्ट स्टेट में चला गया। और सोशल और रिलीजियस जो हार्मनीज हैं उनका तो इस देश में खुदा ही मालिक है, मैं क्या कहूं आपसे। ये कुछ आंकड़े मैंने रखे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इन्वेस्टमेंट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, एजुकेशन पर स्पेंड हो, हेल्थ पर स्पेंड हो, सोशल या आपकी रिलीजियस हार्मनी हो, हर मामले में ये मनमोहन सिंह का समय लॉस्ट डेकेड नहीं था। निराशाएं हो सकती, मैं मान सकता हूं, लेकिन वो लॉस्ट डेकेड कहना प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास के पन्ने फाड़कर फेंक देना है। सबसे पहले मैं आऊंगा अनिल जी आपके पास। ये देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर इस किस्म की चीज बोल सकता है, उनके अपने लोग तो तालियां बजा सकते हैं, मेजें थपथपा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए इतना बड़ा असत्य बोलते हैं कि लॉस्ट डेकेड है। लज्जाजनक बात है ये तो अनिल जी। आंकड़े सामने हैं, मेरी जुबानी नहीं, आंकड़ों की जुबानी है ये। मैंने वक्त लिया है, लेकिन सॉरी, जरूरी था, जवाब देना जरूरी था जी। दिनेश जी, आपके आंकड़ों ने और इन आंकड़ों से जितने भी इस देश के जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो आंकड़ों को पढ़ते हैं, उससे जाहिर है कि मनमोहन सिंह के समय का जो एक दशक था, वो एक खुशहाली का और एक तरक्की का समय था, जिसको कह सकते हैं कि प्रगति का एक डिकेड था, दशक था। और पिछले एक दशक में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई, पिछले 50 साल से अधिकतम है। गरीब और अमीर के बीच की खाई जितनी चौड़ी आज है, उतनी शायद पिछले 70-80 सालों में कभी रही नहीं। कुपोषण कम होना चाहिए, पूरी दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। आप ही के एक प्रोग्राम में हमें पता लगा कि 100 करोड़ लोगों को इस देश के एक पाव दूध नहीं मिल पाता पूरे दिन में। और छोटे छोटे बच्चे जिनका जो सॉलिड खा ही नहीं सकते, उनका क्या, वो 5 किलो का अनाज के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते।
तो सांप्रदायिक सौहार्द, जो प्रेम, जो भाईचारा, जो मिलकर के देश को तरक्की और आगे ले जाने की बातें थी, वो खत्म हो चुकी हैं। आपस में जातियों में और विभिन्न संप्रदाय के लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, नफरत पैदा हो रही है। तो ये देश के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मुझे याद आता है मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा था कि इफ मोदी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री, विनाशकारी होगा। और मनमोहन सिंह जी की बात को मैं वो बार बार याद करता हूँ। और मनमोहन सिंह वो शख्सियत रहे हैं जिनके बारे में इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जिनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। ओबामा साहब का मुझको एक स्टेटमेंट मेरे सामने रखी हुई है। तो ओबामा साहब ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि मेरी रिलेशनशिप जो उनके साथ थी वो वार्म एंड प्रोडक्टिव थी। और मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने कहा ए मैन ऑफ अनकॉमन विजडम एंड डिसेंसी, a gentle, soft-spoken economist with white beard and a turban, with air of holy man। तो जिस तरह का शब्द ओबामा जी एक एयर ऑफ हॉली मैन, डिसेंसी, अनकॉमन विजडम, इस तरह के जो विशेषण यूज कर रहे हैं अमेरिका का प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति, ऐसे शब्द क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी जी के बारे में कोई किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करे? तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती एक कोशिश की जा रही है। और जो गोदी मीडिया है, ढोल पीटते हैं, जो 300 एमपी हैं जिनको टेबलों को तबले की तरह बजाना कि इसके सिवा कुछ आता नहीं है, वो तबला बजाते रहते हैं, पीछे मोदी जी बोलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है और इतिहास इस चीज का फैसला करेगा और हम सब देख रहे हैं। जी जी।